रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी, मैं किसी से बोल बात भी नहीं करती थी, तो चुपचाप पड़ी रहती थी। रात भर सोती भी नहीं थी, नींद भी नहीं आती थी, मेरे को टेंशन मर रहती थी इतना। जब खराब हो चुके 4 बच्चे, उसके बाद वो सारे कोई ताना मारते थे, तो मैं रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी। यहाँ से अपने बच्चे देख के छुपा लेते थे मेरे से। तो मेरा नाम संगीता है जी। 15 साल के बाद परमेश्वर ने आशीषित किया मेरे को बेटी के साथ। आपने बताया कि 2007 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। तो मैरिज के कितने समय के बाद आपने कंसीव 1 साल किया? के अंदर बच्चा कंसीव मैंने कर लिया। 3 महीने को होके ना खराब हो गया। फिर जब दूसरा खराब हुआ तो 5 साल बाद कंसीव किया मैंने। फिर वो भी ऐसे ही हो गया, मिसकैरेज हो गया। 1 साल के अंदर हाँ जी। आपने बच्चा कंसीव किया। हाँ जी। और जब आप 3 महीने के प्रेग्नेंट थे तो उस समय पे आपका वो बच्चा खराब हो गया, हाँ जी, मिसकैरेज हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप कहाँ कहाँ पर गए, क्या आपने इलाज करवाया? मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, बस डॉक्टर दवाई दे देते थे, फिर वैसे ही बोल देते कि चलो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में दूसरा होया इस तरह। तो 5 साल के बाद वो भी 4 महीने का हो कैसे हो गया। जब मैं जाने बाबाओं के पास जाना चालू कर दी, फिर सारी जगह जाती थी, उसके बाद में कोई आराम नहीं आता था मेरे को। आप बता रहे हो कि आपने इलाज करवाया, डॉक्टरी इलाज आपने करवाया? डॉक्टरी इलाज तो बहुत करवाया मैंने, पता नहीं कितना 4 लाख तक पैसा लगा दिया होगा ऐसे ही। 4 लाख आप खर्च कर चुके थे? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप बता रहे हैं कि 5 साल के बाद आपने फिर से कंसीव किया? हाँ जी, 5 साल के बाद फिर से कंसीव किया। फिर वही हालत, वही 4 महीने का होके फिर वैसे ही मिसकैरेज हो गया जी। जब आपने 5 साल बाद कंसीव किया तो उसके बाद जब आप 4th मंथ के प्रेग्नेंट थे तो फिर से आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप कहाँ कहाँ पर गए जब आपका दूसरा बच्चा खराब हुआ? फिर मैं यहाँ गई पंचकुला चंदी, उसमें पंचकुला है ना 11-15 के चौक पर, नर्सिंग होम चक्रवर्ती, वहाँ भी दिखाया मैंने। 1 साल वहाँ पे भी इलाज चलाया मैंने। 5 साल बाद फिर मैंने कंसीव किया, तो फिर वैसे ही हो गया, खराब हो गया था जी। जब आपने 5 साल बाद दूसरा बेबी कंसीव हाँ किया जी। तो आप बता रहे हो कि चौथे महीने में हाँ जी, चौथे महीने वो में। दूसरा बेबी भी आपका हाँ जी, खराब हाँ हो जी, गया हाँ था। जी। जी। उसके बाद बताएं आप कहाँ कहाँ पर गए, आपने क्या इलाज करवाया? फिर मैं डॉक्टरों के पास जाती रही। फिर मेरे को जहाँ कोई बताता बाबाओं के पास, वहाँ भी जाना चालू कर दिया मैंने। फिर मैं गांव में ना यूपी जाती थी, यहाँ से हर महीने ही जाना पड़ता था, चौकी लगाती थी। तो फिर वहाँ से मेरा कंसीव तो किया मैंने 8 साल बाद वहाँ पे जी। आप बता रहे हो कि 8 साल बाद आपने फिर से कंसीव किया, हाँ जी। तीसरी बार। फिर जो 8 साल बाद कंसीव किया, वो भी 5-6 महीने को कैसे ही खराब हो गया। फिर जब आपने तीसरी बार कंसीव किया तो आप बता रहे हो कि 5 महीने के जब आप हाँ प्रेग्नेंट थे हाँ जी। तो वो भी आपका बेबी मिसकैरेज हो हाँ गया? जी, हाँ जी, ऐसे जी। ही हो गया। फिर उसके बाद मैं चलती रही, दवाइयाँ चलाती रही, इधर उधर चलाती रही। फिर मैंने भी जो चौथा बच्चा कंसीव किया 13 साल बाद। तो आप बता रहे हो कि जब तीसरा बेबी मिसकैरेज होने के बाद आपने डॉक्टरी इलाज करवाया। हाँ जी, हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर आपको क्या बोलते थे? डॉक्टर कुछ नहीं बोलते थे, नॉर्मल रिपोर्टें बताते थे। फिर जब मैंने चौथा बच्चा कंसीव किया, तो जब आपने चौथा बच्चा कंसीव किया वो कितने साल बाद आपने किया? 13 साल बाद की। 13 साल बाद आपने चौथा बच्चा कंसीव हाँ किया। जी। और उससे पहले आपने 32 सेक्टर से इलाज करवाया अपना हाँ जी, सारा? हाँ जी, वहीं से इलाज चल रहा था। जी। फिर कंसीव किया, जब वो 6 महीने का पूरा हो गया ना, 7वां महीना लग गया, जी। फिर वो भी ऐसे ही हो गया जी। वो भी आपका मिसकैरेज हो हाँ गया? जी, मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद में मैं निराश हो, मतलब 15 साल से आप इस परिस्थिति में ऐसे गुजर रहे थे और ऐसे जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो क्या महसूस करते थे आप उस टाइम तब से पर? क्या करती थी, कहीं जाती रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी, मैं किसी से बोल बात भी नहीं करती थी, तो चुपचाप पड़ी रहती थी। रात भर सोती भी नहीं थी, नींद भी नहीं आती थी, मेरे को टेंशन मर रहती थी इतना। 4 बच्चे आपके खराब हो चुके थे? हाँ जी। जब खराब हो चुके 4 बच्चे, उसके बाद वो सारे कोई ताना मारते थे, तो मैं रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी। यहाँ से लोग आपको ताना मारते थे, क्या हाँ बोलते जी। थे लोग आपको? तो जब जो मन में आता था कि इसके बाद बच्चे नहीं है, निर्बंध, पता नहीं क्या क्या बोल देते थे। अपने बच्चे देख के छुपा लेते थे मेरे से। जब आपको लोग देखते थे तो ऐसे आपको श्राप बोलते थे, वो श्रापित करते थे। और हाँ उस जी। टाइम पे क्या क्या महसूस करते थे आप? ऐसा लगता था कि मैं कहीं चली जाऊँ, पता नहीं कहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुने। सारी जगह तो मैं हार चुकी थी। जब मेरा चौथा बच्चा खराब हुआ ना 32वां, तो बच्चे को ना 7वां महीना लग जाए, उसको बच्चे को ना काट काट के निकाला था। तो उस टाइम पे क्या क्या ऐसा रीज़न बना था कि बच्चे को ऐसे काट के वो करा गया? क्या प्रॉब्लम आपको हुई थी उस टाइम पर? मुझे पता ही नहीं चला। मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम में एक पैर निकल गया था बच्चे का, घर ही में ही। अच्छा। दर्द चालू हो गए थे। हाँ जी, पेन इतना होया ना, और पैर निकल गया। उसको फिर वहाँ लेके गए, फिर उन्होंने साइंस वगैरह सारा कुछ करवा लिया कि वो बचा नहीं सकते हमें इसको। जी। अब ब्रदर आप बताएं, डॉक्टर ने आपको उस टाइम पे क्या बोला? उस समय पर डॉक्टर ये बोले कि तो माँ को बचा लो कि तो बेटे को बचा लो।
अच्छा, डॉक्टर ने ये बोला, मतलब इतनी कंडीशन खराब थी हाँ जी। कि या तो आप बच्चे को बचा लो हाँ या जी। माँ को बचा लो। हाँ जी। जी। तो उसके बाद आप बता रहे हो कि बच्चे को पूरा डॉक्टरों ने काट काट के ऐसे बाहर निकाला ताकि काट आप के- इनकी जान को बचा सकें। काट के हमारे को डब्बा में दे दिया था। काट काट के डब्बा आप में सोच सकते हैं कि किसी के बच्चे को ऐसे काट के निकालना और किस कैसे उन्होंने उस चीज़ को झेला होगा और किस परिस्थिति से निकले होंगे, तो आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। और परमेश्वर ने जो इनके जीवन में किया, सचमुच में वो सामर्थ्य से भरे काम है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और इसी तरीके से 4 बच्चे आपके खराब हो चुके जी, थे। और बहन, आपने बताया था कि जब आपका चौथा बच्चा मिसकैरेज हुआ तो उसके बाद से आपको महीने में 3-3 बार ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई हाँ थी। जी, हाँ जी। और उस टाइम पे जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उस टाइम पे डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? 6 महीने तक दवाई चलाई उन्होंने। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने साइन कर दिया कि आप माँ नहीं बन सकते, बच्चेदानी में 2 मुंह हो गए हैं। जी। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी में 2 मुंह हो गए हैं और हाँ आप जी। कभी भी माँ नहीं बन ना सकते। कभी भी माँ नहीं बन सकती। फिर मेरी बात चुपचाप चली है माँ से। और आप पूरी तरह से निराश हो चुके थे। मैं बहुत रोती थी, सारी सारी रात रोती रहती थी। ऐसे किसी को नहीं बताती थी अपनी बात, नहीं तो किसी से बात करती थी, नहीं किसी से बोलने का मन करता था, चुपचाप अंदर ही पड़ी रहती थी। फिर ये बात इनको भी नहीं बताई थी कि ये छोड़ ना दे, क्योंकि घर वाले ससुराल वाले पहले ही बोलते थे जी। कि बच्चे नहीं है, छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। कि अपने कानों से भी सुन लेती थी मैं कुछ नहीं बोलती थी। इनको भैया बात नहीं बताई थी कि मैं माँ नहीं बनूंगी अब। ये बोलते थे ना कि दवाई कर ले चल, दवाई लेने चल, मैं नहीं जाती थी कि मुझे पता था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और आपके हस्बैंड को भी बोलते थे लोग, रिश्तेदार की छोड़ हाँ दो जी। इसको, ये कभी माँ बन हाँ नहीं जी। सकती है करके। और आप बता रहे हो कि 4 लाख रुपए तक आपने दवाइयों पे हाँ खर्च जी। कर दिए। जी। उसके बाद बताएं आप आगे, किसी जब ने- आप पूरी तरह से थक चुके थे, निराश हो चुके थे, अपने हाँ सारी जी, मैं उम्मीदें ऐसी छोड़ जगह दी कहीं थी। नहीं छोड़ी जहाँ मैं ना गई हूँ। जहाँ कोई बताता मैं वहीं चली जाती थी जी। जी। आगे फिर उस- बताएं। फिर उसके बाद मैं इनको, मेरे घर वाले को किसी ने बताया, परमेश्वर के पीछे मतलब प्रचार करी। इन्होंने मेरे को आके बताया, मैंने साफ जवाब दे दिया, मैं कहीं मैं नहीं जाऊँगी, आपको जाना हो जाओ। मैं सारी जगह तो टूट चुकी थी कि मेरे को यहाँ भी विश्वास नहीं था पहले। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग देखते थे, मैं नहीं देखती थी। फिर एक दिन ये ड्यूटी चले गए ना, मैं देख रही गवाहियाँ मैंने देखी, तो मेरे को थोड़ा सा विश्वास आया कि कुछ तो है यहाँ पे, मैं भी जाऊँगी, मैं भी ठीक हो जाऊँगी वहाँ पे। फिर मैं चंगेर वहाँ गई, सनौली माँ। पहली बार मैं गई 4 अक्टूबर को 20 माँ। अब 2020 में पहली हाँ बार जी, सनोली हाँ चर्च जी, आए। हाँ जी। फिर मम्मा ने मेरे को पहली बार प्रेयर करी वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा शरीर हल्का लगा ना, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा कि बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और एक बड़ा विश्वास आपके अंदर आया हाँ जब जी। आप चर्च में आए। जी। उसके बाद बताएं। उसके बाद मैं आती गई, मम्मा जो घोषणा करते थे कि जो बंद को आँखें खुलने जा रही है, जो कच्चे फल गिर रहे हो परमेश्वर देने जा रहा है, मैं उसको रिसीव करती थी। जी। और जब भी मम्मा प्रोफेसी करते थे, बहन बता रहे हैं कि उस घोषणा को ग्रहण करते थे, तो हम इनकी उस घोषणा को सुन सकते हैं। जो कोख शैतान ने बांधी है, जो कोख शैतान ने बांधी है, मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। विश्वास कर ली कि आप बता रहे हैं कि आपने देखा कि कैसे परमेश्वर की दासी जब भी घोषणा करते थे कि आपकी बंद को खुलने जा रही है, तो बहन विश्वास के साथ उस घोषणा को ग्रहण करते थे। जी। उसके बाद बताएं। उसके बाद मैं आती गई, विश्वास के साथ आती रही। फिर मम्मा ने बोला कि बड़े बीज के साथ जो काम आपको नहीं बन रहे हैं ना, वो बड़े बीज के साथ बो और लिख के प्रेयर खोज रहो। तो मैं आई यहाँ पे चिंगेरा में, सितंबर में मैंने डाली। फिर मेरे को ऐसा लगा कि दिन सपने में सो रही हूँ पड़े, मैं वही 15 दिन के बाद शायद तो जी। सो रही पड़े। अब मम्मा आपसे एक पास्टर ना मेरे गए घर पे, मेरे पेट पे हाथ रख के कह रहे आपके अच्छे दिन आ गए हैं। जी। हालेलुया। मैं उसके बाद जी। जब मैं वहाँ से आई 2 महीना हो गए, ब्लीडिंग भी बंद हो गई उतने टाइम से बिल्कुल भी। जी। फिर जैसे ही आपने बीज बोया और परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपके जीवन में काम करना शुरू हाँ जी, किया। हाँ जी। और आपने सुना कि बहन ने जब एक बीज परमेश्वर के राज्य में बोया, तो परमेश्वर ने जो दुष्ट इनके कच्चे फलों को गिरा रहा था, जो बार बार उनका मिसकैरेज हो रहा था, और परमेश्वर ने उस स्पिरिट से इनको आज़ाद किया उस बीज के द्वारा। और बहन बता रहे हैं कि जब ये गए तो परमेश्वर की दासी इनको स्वप्न में दिखाई दिए और उन्होंने इनके पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करी और इनके लिए सामर्थी शब्दों को रिलीज़ किया, और आपने विश्वास के साथ उन शब्दों हाँ को जी, ग्रहण हाँ किया। जी, हाँ जी। जी। उसके बाद बताएं। आई तो मैंने चेकअप करवाया तो कह रहे बेबी कंसीव हो गया है। जी। और उसके बाद आप आगे बताएं, जब आपने बेबी कंसीव किया। फिर मैं आई, इनको बताई वो बात, फिर डॉक्टर के पास गई, फिर
डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया है। डॉक्टर हैरान थे। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर सामर्थ्य अद्भुत कामों को करता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप कभी माँ बन ही नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने वो सामर्थ्य से बड़े काम इनके जीवन में किए। डॉक्टर भी हैरान हो गए। फिर उसके बाद में जो दवाइयाँ लिखते थे ना, मैं दवाइयाँ नहीं लेती थी, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ही ठीक करके रखेगा। मैं कोई दवाई नहीं खाई मैं। आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई, आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। हाँ जी, हाँ जी। जी। और उसके बाद से 15 सालों के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ हाँ ब्लेस जी, किया। हाँ जी। हालेलुया। तारीफ करते हैं परमेश्वर के। आप देख सकते हैं अभी आपकी बेटी कितने साल की हो चुकी है? 2 साल की होगी है जी। अभी इनकी बेटी 2 साल की हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ है और नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अद्भुत गवाही के लिए। जी। जब से मैं जुड़ी यहाँ पे आई हूँ, इतनी आशीषित हुई हूँ ना। कोई दवाइयाँ, जितना बीमार रहती थी, इतना टेंशन में रहती थी ना, जब से मैं आत्मिक परिवार से मिली हूँ ना, फिर किस तरह लग रहा है सारी टेंशन, सारी बीमारी, सारा कुछ मैं बिल्कुल ठीक होगी हूँ। ये अब कोई दवाई नहीं लेती, कुछ नहीं लेती। जितना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। 15 सालों का वो श्राप जो बांझपन का था बहन का टूटा, और कैसे परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया और बच्चे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और जब से आप परमेश्वर में आए हैं तो क्या बदलाव आपके जीवन में आया? बहुत कुछ बदलाव आया जी। मैं जब से आत्मिक परिवार से मिली हूँ ना, इतनी खुशी आनंदित रहती हूँ। पहले टेंशन में हमेशा रहती थी, कोई किसी से बात नहीं करती थी। अब तो सारे सास से बात करती हूँ, सारे से बोलती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है ऐसा। आप पूरी बिल्कुल तरह ठीक से है। हाँ जी, आनंदित हाँ हैं? जी। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लेती, कुछ नहीं लेती हूँ जी, बिल्कुल ठीक रहती हूँ अब। जी। बहन, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो आपके जैसी सेम प्रॉब्लम में है जो बहनें? मैं तो यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आप परमेश्वर की दासी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आत्मिक मम्मा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितना अपनी माँ के नहीं प्यार पाया, जितना आत्मिक माँ से प्यार मैंने पाया। मैं आत्मिक माँ से मिलती हूँ ना, ऐसा लगता है सब कुछ यही मिल गया है मेरे को। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर की दासी के जीवन के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे लोग परेशानियों से, बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं। उनके सेक्रीफाइस के लिए परमेश्वर की दासी के, तो हम सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बहन की इस अद्भुत गवाही के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब जन तारीफ़ करेंगे इस अद्भुत गवाही के लिए, कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।